शिव सैनिकों ने बाला साहब ठाकरे की पुण्यतिथि पर युवाओं को शिव बंधन बांधकर शिवसेना की सदस्यता ग्रहण कराई। शिवसेना संस्थापक, प्रखर राष्ट्रवादी नेता, हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब पुण्यतिथि के अवसर पर शिव सैनिकों ने ग्राम सुखवी के हनुमान मंदिर पर दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना और हनुमान चालीसा का पाठ किया। तत्पश्चात माननीय बाला साहब ठाकरे जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर युवाओं को शिव बंधन बांधकर शिवसेना की सदस्यता ग्रहण कराई। प्रमुख गणेश भावसार ने मजदूरी करने गए गोलखेड़ा गांव के युवक की मृत्यु होने पर भारी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, हरसुद में पलायन चरम पर है, इसे कब और कैसे रोका जाएगा। सभी शिव सैनिकों ने मशाल जलाकर जय भवानी जय शिवाजी बाला साहब ठाकरे अमर रहे की गूंज के साथ गौशाला गौ माता का पूजन का आयोजन का समापन किया। व्यापारी प्रकोष्ठ के दामोदर पन्नालाल गर्ग, सचिव करण लखोरे, राधेश्याम, मनीष पालवी, राकेश पवार, प्रभात मीणा, प्रताप राज उइके, राहुल नायक, तुलसीराम सेन, ब्रजेश राठौड़ उइके, निहाल घेरले, चिंताराम पटेल, राजेश तिवारी, बाला पहलवान, पिंटू जत्था, मनोज मीणा आदि शिव सैनिक उपस्थित रहे। देखे स्टार न्यूज नेटवर्क पर बरकत कुरैशी की ये विशेष रिपोर्ट। घर अपना बगल में यार सबके सब एक साइड जय भवानी जय शिवाजी, जय भवानी जय शिवाजी। जी भैया बताइए। भवानी जय शिवाजी। बताइए भैया। आज माननीय बाला साहब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट, जिनका नाम विश्व में विख्यात है, ऐसे माननीय बाला साहब ठाकरे जी की पुण्यतिथि हम लोग मशाल जलाकर आज क्षेत्र में कर रहे हैं। ग्राम सुखवी में बजरंग बली के मंदिर पर यह प्रोग्राम किया गया है और हरसूद विधानसभा अध्यक्ष प्रमुख जो है हमारे शिवसेना के जो सत्यम सोरेन, इनकी अध्यक्षता में यह प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। सभी शिव सैनिक उपस्थित हैं। इस मशाल जलाने का उद्देश्य है कि जो क्षेत्र में लगातार पलायन, युवा बेरोजगार हैं, इसको लेकर के मशाल जला करके युवाओं के दिल में एक आग लगाने का जो प्रयास हम शिवसेना के माध्यम से कर रहे हैं और खासकर युवाओं से ये प्रेरणा हम लोग को मतलब देना चाहते हैं, उद्देश्य देना चाहते हैं इस मशाल के माध्यम से कि जो क्षेत्र में बेरोजगारी फैल रही है इसके ऊपर ध्यान दे। युवाओं को जागने की आवश्यकता है, क्योंकि युवा जब तक जागेगा नहीं तब तक रोजगार नहीं मिलेगा। आज लगातार कई वर्ष हो गए हैं लेकिन रोजगार का कहीं से कहीं तक कोई साधन नहीं। बाबा साहब ठाकरे, जिसके नाम से गुंडा माफिया और राजनेता उनके कदमों में नतमस्तक होते हैं, जिनके लिए हम पुण्यतिथि का जो कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें सभी क्षेत्र के युवा साथी और शिव सैनिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिए हैं। हम इसके लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिसमें हमारे जो बड़े भाई शिवसेना विधानसभा प्रमुख सत्यम सोनी जी उपस्थित हैं और इनके मार्गदर्शन से, इनकी अध्यक्षता में यहाँ कार्यक्रम रखे गए। क्षेत्र के लिए आप क्या कहेंगे? जो लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है और अभी एक आदिवासी युवक की जो मौत हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, क्षेत्र में रोजगार के लिए हम आपको एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि यदि यही रोजगार मिलते हैं, यही कुछ ना कुछ फैक्ट्रियाँ या कारखाना होते हैं, तो आदिवासी नवयुवा इधर उधर रोजगार के लिए भटकते इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? इसके जिम्मेदार शासन प्रशासन हो सकता है, सरकार हो सकती है, सरकार है। यदि यहाँ रोजगार का अवसर होता है, यहाँ फैक्ट्रियाँ होती, कारखाना होते, तो हमारे जो समाज के आदिवासी युवाओं को इधर उधर भटकने की आवश्यकता ही नहीं रहती। और उस प्रकार से हम ये कहना चाहेंगे, जैसे हमें जानकारी मिली है, हमारे क्षेत्र के युवा जो कि बाहर पलायन के लिए गए थे, जिसकी वहाँ पे मृत्यु हो गई थी, जिसका हम जो दोषी हम उनको ठहराते हैं कि पहली चीज़ तो हमें पहला ये रोजगार होना चाहिए था। और ठीक है, कोई बात ही नहीं, हम आदिवासी समाज के लोग गरीब है रहते हैं और अपने पेट के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए हम इधर उधर तो जाते हैं रोजगार के लिए, परंतु हम ये कहना चाहते हैं, शासन प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि जो घटना घटी है उसके लिए हम ये मांग करते हैं शासन प्रशासन से कि उनके परिवार का एक भी जो सदस्य है उनको सरकारी नौकरी दी जाए और जो आर्थिक मदद मैं हमारे डॉक्टर कुंवर विजय साह जी से अपील करता हूं कि उन्हें जो आपसे जो मदद बने, सरकार का जो नियम अनुसार है, उन्हें वो राशि प्रदान की जाए।